न तो फूल की ये इच्छा थी कि वो इस तरह से, उसकी कोई भावना थी कि वो अरविंद पांडे या हमारे आदरणीय वाइस चांसलर साहब के पैरों तले कुचला जाए, उसकी कोई भावना नहीं थी। बच्चियों को भी चूंकि अनुशासन है, आपने कह दिया कि यही करना है, तो वो भी मजबूरी में कर रही है। कोई अपने से, दिल से, भाव से कोई नहीं कर रहा है कि फूल बिछाए, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं है कि अरविंद पांडे कौन है और ये सारे लोग, हमारे अतिथि लोग कौन है, क्यों फूल कोई चढ़ाएगा। तो बच्चों में स्वतंत्र बौद्धिक विकास का परिवेश उत्पन्न करना, ये विद्यालय का काम है। कुछ भी हो, बिहार के बच्चे जितने हैं वो बड़े प्रतिभाशाली हैं। आज भी बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में डीएमएसपी 50% जिलों के कौन है बिहारी। डीएमएसपी आईएएस आईपीएस 50% जो शासन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, वो बिहार के नौजवान हैं। अभी हमारे आदरणीय यहाँ वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, इनके सुपुत्र भी शासन कर रहे हैं अंडमान निकोबार में प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो पूरे भारत का शासन, इसलिए मैंने लिखा, इस धरती के पुत्र चलाते सारे भारत का शासन, इस बिहार के मेहनत कशी करें देश में उत्पादन। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब की फैक्ट्रियां और खेतों में जो काम हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, वो बिहारी मजदूर करते हैं। और इसलिए करते हैं, मजबूरी में करते हैं मजदूर भाई। हम लोग विवश किए हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार मनरेगा में कर रहे हैं, इंदिरा आवासों के निर्माण में इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गरीबों को रोजगार योजनाएं देने में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि यहाँ के मजदूर यहाँ काम नहीं पाते हैं और बिहार के बाहर जाते हैं काम करने के लिए। इस धरती के पुत्र चलाते सारे भारत का शासन, इस बिहार के मेहनत कशी करें देश में उत्पादन। सीमा पर दुश्मन से लोहा लेते वीर बिहार के, सुनो सभी यह पावन धरती कहती तुम्हें पुकार के। मुझको मत बदनाम करो, मुझको मत बदनाम करो, श्रद्धा से मुझको करो नमन। आज जरूरत है मुझको, तुम जीवन भी कर दो अर्पण। ये भाव हमारा जब तक बिहार के प्रति नहीं होगा, तब तक बिहार का सम्मान बढ़ेगा नहीं है। और एक बात और बता दें, बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जो हमारी बच्चियां हैं और बच्चे हैं, बिहार के बाहर पढ़ने जाना है, हाथ उठाओ। पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा पाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईआईटी, दूसरे राज्यों में जाएंगे आप। यहाँ तो है नहीं उस तरह की, या ये भाव नहीं है कि हम यहाँ रह के पढ़ें। तो वहां जब जाइएगा तो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे बोलो? अरे बिहारी है, बोलेंगे ना। बिहारी होने के नाम पर अपमानित किया जाता है। तो अब उसका प्रतिकार कैसे करना है कि बिहार को सशक्त, समृद्ध और सम्मानित बनाकर हम प्रतिकार कर सकते हैं, हिंसक प्रतिकार नहीं करना है। दूसरी बात, बिहार के इतिहास को पूरी तरह से हृदयंगम कर लेना है। मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया। दिल्ली में एक किरोड़ीमल कॉलेज है। ये कहानी मैं हर जगह बताता हूँ, बच्चों के बीच में खासतौर से ध्यान से सुनना, पीछे भी जो बैठे हुए हैं। किरोड़ीमल कॉलेज इसलिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है हो सकता है नहीं मालूम है। अमिताभ बच्चन जी वहां पढ़ते थे। अमिताभ बच्चन ने ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज से किया। और वो जब उन्होंने लिखा है कि जब मैं साइंस की क्लास लेता था, केमिस्ट्री की, तो मुझे लगता था कि किस जगह में फंस गया हूँ, पागल खाने में। क्लास छोड़ के वो जाते थे दिलीप कुमार की फिल्म देखने के लिए। आप लोग मत जाइएगा, मैं ये कोई नहीं कर रहा हूँ कि क्लास छोड़ के दिलीप कुमार की, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखो। जिसको अभिनेता बनने के लिए प्रकृति अंदर से ठेल रही है वही जाए। जिसको गायक बनने के लिए प्रकृति अंदर से धक्का दे रही है, वो उदित नारायण की तरह जाके वहां फुटपाथ पर सोकर और विश्व प्रसिद्ध बन जाए। लेकिन ऐसे नहीं जाना है, आवारागर्दी करने के लिए नहीं जाना है। तो मैं गया था किरोड़ीमल कॉलेज के का एक हॉस्टल है, छात्रावास, वहां का रूम नंबर 65। उसमें मेरे गांव का एक लड़का रहता है। कहा कि भैया जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, जो रूम मुझे अलॉटेड है, जिस रूम में मैं रहता हूं, उसी रूम में कभी अमिताभ बच्चन रहा करते थे। 65 रूम नंबर 65 में अमिताभ बच्चन रहा करते थे। मैंने उससे क्या कहा जानते हो? क्या कहा बताएं? यही बात बोलना है बाहर। मैंने कहा अरे मेरे भाई, तुम तो उस कमरे में रहते हो जिसमें कभी अमिताभ बच्चन रहा करते थे। उस समय मैं मुजफ्फरपुर का डीआईजी था, वैशाली मेरे क्षेत्र में आता था। मैं तो उस धरती पर रोज चला करता हूं जिस पर कभी भगवान बुद्ध चला करते थे। जिस धरती पर बुद्ध चले थे, हम भी उस पर चलते हैं, ये गर्व का विषय है। जिस धरती पर बुद्ध चले थे, हम भी उस पर चलते हैं।
गुरु गोविंद जहां खेले हम वहीं कुलाशे भरते हैं। एक व्यक्ति खड़ा हो गया यहां से, गुरु गोविंद सिंह। एक गुरु गोविंद सिंह खड़ा हुआ, उसने कहा, क्या कहा? 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तोड़ाऊं। और यहां तो सभी बाज बैठे हुए हैं, कोई चिड़िया है ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने, एक बिहारी ने पंजाब में जाकर पूरे देश में अपना झंडा लहराया, केसरिया, और ये कहा कि चिड़ियों से मैं बाज को पराजित करा सकता हूं। जिस धरती पर बुद्ध चले थे हम भी उस पर चलते हैं। गुरु गोविंद जहां खेले हम वही कुलाचे भरते हैं। जिस जमीन पर हजरत यहिया याद खुदा को करते थे, हजरत मखदूम जहां सभी का दर्द मिटाया करते थे। हम मेहनत की स्याही से खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। हम बिहार के बच्चे हैं, हम तुमसे सच कहते हैं। ये भावना, बिहार भक्ति गीत मैंने 2003 में लिखा था, उसका कैसेट भी बना। मैंने उसकी पुस्तिका प्रकाशित की है, छोटी सी। यहाँ के बच्चों के लिए मैं गिफ्ट भेजूंगा अपना, वो पुस्तिका मुफ्त में। बिहार भक्ति आंदोलन एक न्यास है जिसको 2003 में हम लोगों ने स्थापित किया था। जो गर्व से कहो हम बिहारी हैं का नारा पहली बार उद्घोषित किया जिसने। biharbhakti.com है, आप उसमें वेबसाइट में भी देख सकते हैं। ये सारे विचार आपको वहाँ मिलेंगे। आपने यहाँ मुझे बुलाया और 2 बार सम्मानित किया। यहाँ आकर बहुत आश्चर्यजनक और बहुत सुखद अनुभव मुझे हुआ है कि एक बार बच्चियों के द्वारा ये पुष्प गुच्छ दिया गया, दोबारा फिर पाग और ये दुपट्टा दिया गया। अनेक तरह की नई नई परंपराओं को मैंने यहाँ देखा, लेकिन थोड़ा सा सुव्यवस्थित किया जा सकता था। मैं जब यहाँ आया तो 10:30 बजे का समय था, समय के पक्के। तो 10:30 बजे मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाऊँ। तो जब यहाँ आया तो मैंने सोचा कि मंत्रोच्चार से मेरा स्वागत होगा, बाकी सारे लोग जो गए मंत्रोच्चार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो यहाँ 5 मिनट तक बढ़िया सुर में क्या सुनाई पड़ा जानते हैं? हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। 5 मिनट तक हेलो हेलो चेक का मंत्र कानों में गूंजता रहा और हम सभी लोग जितने भी अतिथिगण हैं यहाँ बैठ के सुनते रहे। इसके लिए भी आपको धन्यवाद। और उमेश यादव जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि देखो भाई, हमको अंग्रेजी नहीं आती। अभी मैडम ने जो अंग्रेजी में कुछ कहा था हमको समझ में नहीं आया। सही बता रहे हैं। 1988 में मैंने हिंदी माध्यम से यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी। 88 में, जब हिंदी में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ध्यान से सुनना बच्चों, संस्कृत मेरा विषय था, दर्शन मेरा विषय था। पहले ही प्रयास में इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा के लिए मेरा चयन हुआ। तो अंग्रेजी माध्यम नहीं था। वैसे मैंने अंग्रेजी की कविताओं का अनुवाद किया, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, इन लोगों की कविताओं का अनुवाद किया था PA पार्ट 1 में ही, हिंदी का भी अनुवाद। लेकिन माध्यम मेरा हिंदी था। तो अब अंग्रेजी में जो कुछ बोला जाता तो वो तो मुझे समझ में आता नहीं। उमेश जी ने बहुत शुद्ध, सुसंस्कृत, प्रांजल और पुष्कल हिंदी में अपने वक्तव्य दिए, यहाँ मंच का संचालन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंग्रेजी में बोलते तो हो सकता है कुछ शब्द हमको नहीं समझ में आते, ठीक है ना। अब ये देखिए, यहाँ होली मिशन स्कूल लिखा हुआ है, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। राजभाषा अधिनियम के अनुसार जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य की भाषा में भी लिखा जाना चाहिए, नियम के अनुसार। मैं कोई हिंदी के प्रति भक्ति भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम रखना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। कानून के अनुसार भी यहाँ अंग्रेजी में अगर है तो हिंदी में भी लिखा जाना चाहिए। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो हिंदी में मतलब आपको अंग्रेजी में लिखा रहेगा, लेकिन आपको तमिल और तेलुगु और कन्नड़ की लिपियों में भी दिखाई देगा। नेशनल हाईवे पर जाएंगे तो जब बंगाल क्रॉस करेंगे आप तो तीनों भाषाओं में लिखा रहेगा। जो भी है वो अंग्रेजी में, हिंदी में और बांग्ला में। यहाँ जब भारत की ऐसे नेशनल हाईवे गुजरती है तो हिंदी में लिखा, मतलब बिहार से गुजरती है तो हिंदी में लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि राजभाषा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला है। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो है उसके अनुसार भी यहाँ हिंदी लिखी जानी चाहिए थी। तो मैं अनुरोध करूँगा कि अगली बार जब हम लोग बैनर बनाएं तो हिंदी में बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी लोगों को, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग बिहार का नाम रोशन करें, करो न कोई ऐसा काम जिससे हो बिहार बदनाम। और अंत में यही शुभकामना कि इस स्कूल के 20 वर्ष
हो चुके हैं, शायद 20 वर्ष पुराना स्कूल है। ये इसी तरह से उत्तरोत्तर प्रगति करे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज अभी हमने जिस नक्षत्र की अभिव्यक्ति हमने सुना, दिल गौरव से ऊंचा हो जाता है। जिन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की और राष्ट्रभाषा के प्रति एक भाषा के साथ एक सच्ची अभिव्यक्ति की, तो मैं इनके विचारों से हम सभी सीख लिया और इसके पृष्ठभूमि में कहना चाहेंगे कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से आज कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज कोई गंगा निकलनी चाहिए।